हाय वेलकम ऑल ऑन योर पीडिया प्लेटफॉर्म। और मैं आज आप लोगों के सामने आया हूँ एक वीडियो लेके जो 2017 और 2020 में जो सिविल इंजीनियरिंग डोमेन के लिए CIL ने एग्ज़ाम कंडक्ट किया, तो किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आए, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, कैसे तैयारी करें वो देखेंगे। और इसके बाद जो बच्चे मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो रहेगा 2020 का जो हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था CIL के लिए, उसका प्रॉपर डिटेल सॉल्यूशन विद सम इन्फॉर्मेटिव पॉइंट्स आल्सो, इमेजेस के थ्रू समझेंगे। तो पहले जो मैं अभी आप लोगों के सामने लेके आया हूँ बच्चे, वो है वेटेज, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर हमें सब्जेक्ट्स का थोड़ा आइडिया दीजिए। देखो, जो मेजर सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ, सबसे जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आ रहा है, बहुत सारे सवाल इससे निकल के आए हैं। हाईवे इंजीनियरिंग, इसकी वेटेज भी बच्चे चाहे 2017 का आप क्वेश्चन पेपर उठा लो या 2020 का उठा लो, तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग एंड जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, मतलब ये तीन सब्जेक्ट्स तो आप ऐसे बांध लो कि ये आपके हाई प्रायोरिटी के सब्जेक्ट्स हैं, 5 स्टार वाले आपके ये सब्जेक्ट्स हैं। इनमें भी किन किन टॉपिक्स के ऊपर आपको फोकस करना है, दैट आई विल टेल यू इन द सेपरेट वीडियो। फिलहाल मेरे ये जो वीडियो बचे वो सब्जेक्ट्स की वेटेज के बिहाफ के ऊपर है। तो सबसे पहले जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग और आपका जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग वाला पार्ट है, इसको सबसे पहले करना, सबसे अच्छे से करना है। उसके बाद बच्चे आपका RCC हो गया, इसमें हमारा प्रीस्ट्रेस कंक्रीट भी है ऑफ कोर्स। आफ्टर दैट हमारा स्टील स्ट्रक्चर है बच्चे, बिल्डिंग मटेरियल है। इसके बाद आप इन तीन सब्जेक्ट्स को फोकस करो। और इसके बाद बच्चे आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस है और आपका FM वाला पार्ट है। FM में भी आपका जो मशीनरी है और ओपन चैनल फ्लो है, इसको इंक्लूड करने के बाद मैंने यहाँ पे 8% का वेटेज दिया है। तो आप अपना प्रेपरेशन को बच्चे यहाँ पे स्ट्रीमलाइन कर सकते हो, किस सब्जेक्ट से आपको स्टार्ट करना है, आप ये भी थोड़ा आइडिया ले सकते हो। और ज़्यादा बच्चे अगर हम डिटेल में चले चेक करना, तो मैंने एक एनालिसिस किया है और इस एनालिसिस में आपको ये क्लियरली दिख जाएगा कि 2017 में किस सब्जेक्ट से कितने सवाल बेसिकली पूछे गए। तो सबसे पहले देखो, सबसे हाई वेटेज वाले ही मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट रखे हैं। जियो टेक्निकल इंजीनियर से अगर मैं बात करूं, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग से कितने सवाल निकल के आए, तो बच्चे 2017 में 15 सवाल पूछे गए थे, मतलब 15 नंबर का आया। और 2020 में 16, मतलब दिस इज हाई प्रायोरिटी। सो आई कैन पुट दिस ऑन द हाई प्रायोरिटी, आई एम पुटिंग 5 स्टार ऑन दिस वन, मतलब 5 स्टार वाला आपका एक सब्जेक्ट हो गया। सिमिलर केस बच्चे अगर मैं हाईवे इंजीनियरिंग की बात करूँ, 2017 में 14 सवाल आए, दैट इज 14 मार्क्स। और 2020 में इसमें 13 सवाल निकल के आए थे, 13 मार्क्स। मतलब आप वेटेज चेक कर सकते हो कि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आया। उसके बाद बच्चे अगर मैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करूँ, अगेन एक मेजर सब्जेक्ट है और कोल इंडिया लिमिटेड बेसिकली इन्वायरमेंट में तो बहुत अच्छे से डील करता है। सो कुछ ज़्यादा वेटेज नहीं है, 13, ठीक है। मतलब अब तीनों सब्जेक्ट्स के आप वेटेज चेक कर लो, हाई प्रायोरिटी पे रहेंगे। इसके बाद अगर मैं RCC की बात करूं, 2017 में 11 सवाल आए, 2020 में 6 सवाल आए। लेकिन बच्चे आपको टॉपिक यहाँ पे लिस्ट आउट करने पड़ेंगे, किन टॉपिक्स को आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो और किन टॉपिक्स को आपको पढ़ना ही है, मस्ट है, राइट। जैसे स्टील स्ट्रक्चर से 2017 में बच्चे 9 सवाल थे और 2020 में कितने आए, 5 सवाल आए। मतलब आप वेरिएशन देखो यहाँ पे कितना वेरिएशन हो रहा है। अच्छा, बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन से लगभग 2017 में 6 सवाल थे, 2020 में 5 हैं। तो बोले मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ 2017 और 2020 का कंपैरिजन करके, जहाँ पे फ्लक्चुएशन बच्चे आपकी कम आ रही है, तो इट मीन्स जो आप क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पे अपने टॉपिक्स देखोगे, उनके रिलेटेड भी चीज़ों को बच्चों आपको पढ़ना पड़ेगा। सो दैट अगर फ्लक्चुएशन होती है, मान लो कि 2017 है, 2020 है, अब 2026 में मान लो यहाँ 5 के बजाय से एग्जाम्पल 8 हो जाए या 10 हो जाए, समझ रहे हो। तो वो कौन कौन से आपके टॉपिक्स रहेंगे जो बेसिकली इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, दैट यू हैव टू टेक केयर। इसके बाद बच्चे आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग है। इरिगेशन इंजीनियरिंग में 2017 में कितने सवाल आए, 5 क्वेश्चन आए। और 2020 में कितने आए, 2020 में 3 सवाल आए। अगेन जो 3 सवाल यहाँ पे आए, टॉपिक आपके यहाँ पे भी वो रहेंगे। तो वो टॉपिक आपको सबसे पहले प्रायोरिटाइज करने हैं जहाँ से आपको सवाल निकल के आ रहे हैं, राइट। अच्छा, अगर आप सर्वेइंग की बात करोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 5 सवाल 2017 में है और 4 सवाल 2020 में है। अगेन सेइंग, टॉपिक को लिस्ट आउट कर लो कि कौन सा टॉपिक है आपके जो हर बार एग्जाम में आ रहे हैं। सो एटलीस्ट आपको वो टॉपिक तो बहुत अच्छे से करने हैं, आपको छोड़ने नहीं है। लाइक हाइड्रोलॉजी चेक करोगे, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, ना के बराबर है हाइड्रोलॉजी में। FM में अगर आप चेक करोगे, फिर से बता दूं, यहाँ पे FM में मैंने ओपन चैनल फ्लो और फ्लूइड मशीनरी भी कंसीडर किया है। तो वेरिएशन आप चेक कर सकते हो, 2017 में 6 आए, 2020 में 10 सवाल निकल के आगे। सोम का वेटेज थोड़ा कम ही देखने को मिल रहा है, लास्ट फ्रॉम द 2 पेपर्स दैट वी हैव। 2017 में 4 सवाल थे, 2020 में 6 सवाल आए। लेकिन टॉपिक्स में फिर से बोल रहा हूँ, टॉपिक को लिस्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है। अगेन इसके लिए अभी मैं एक सेपरेट से वीडियो लेके आऊँगा जो 2020 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया था CIL ने, उसके ऊपर डेडिकेटेड रहेगा। उसमें हम डिटेल सॉल्यूशन के साथ चलेंगे और चीज़ों को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, विद इमेजेस करेंगे, सो दैट वो चीज़ आपके दिमाग में एक लंबे समय तक रिटेन रहे, राइट।
वैसे ही आपका CPM पार्ट एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। हाँ देखो, स्ट्रक्चर एनालिसिस में काफ़ी सारा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। 2017 में 2 सवाल आए और 2020 में 8 सवाल आ गए, जिसमें आपका स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से भी सवाल थे, जिसमें आपकी थ्योरम्स के ऊपर भी सवाल निकल के आए। ऑल्दो यहाँ पे जो SI KI करते हो एक बेसिक सा सवाल है, आपको दोनों ही ईयर्स में आपको देखने को मिल जाएगा। आफ्टर दैट एस्टिमेशन कॉस्टिंग ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 2017 में 1 सवाल था, 20 में ये हैं 2 सवाल निकल के आगे। रेलवे इंजीनियरिंग का 17 में सवाल नहीं आया, 2020 में 1 सवाल डाल दिया। मीनिंग टू से दैट बच्चे सबसे पहले आप फोकस करो जो हाई प्रायोरिटी वाले आपके सब्जेक्ट हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। दैट विल डिसाइड कि आप रेस में हो कि नहीं हो, और उन सब्जेक्ट्स को आप अच्छे से तैयार करना स्टार्ट कर दो। तो बच्चे यूरोपीडिया ने अपना बैच लॉन्च कर दिया है, 13 मई से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। दोज हु वांट टू ज्वाइन विद द यूरोपीडिया सो दे कैन ज्वाइन विद अस। और हमारा एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी बन चुका है, और उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ ज्वाइन किए हैं बच्चे। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हो, जिसमें हम डेली बेसिस पे आपको अच्छे अच्छे सवाल कंटेंट शेयर कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आपको शेयर कर रहे हैं, सॉल्यूशन उसके बाद हम बच्चे ग्रुप में फ्रेम करते हैं। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन विद अस, इफ़ यू वांट टू क्रैक योर एग्जाम यू कैन ज्वाइन विद अस। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, 2020 का पेपर होगा, उसका एनालिसिस करेंगे बच्चे, उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे, किस तरह से आपको चीज़ों को याद रखना है वो भी देखेंगे। थैंक यू।